नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। यदि आप लोग पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या फिर व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एमपीपीएससी या फिर अदर पीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये। ना सिर्फ आरआरबी और एसएससी में पूछा जाता है, सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसके लिए आप क्या करें, कैसे करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाए, यूनिक क्वेश्चन मिल जाए, जिससे कि अगर कोई नया क्वेश्चन वहाँ पर आता है तो वो हमें टकराए और हमसे बन जाए। तो ये कब होगा? ये तभी होगा जब आपने वो सारे क्वेश्चन देखे हो या एक से दो बार लगाए हो, कभी कहीं लिखे हो या फिर किसी के वीडियो में सुने हो, तो आपसे सही होने की संभावना पूरी हो जाती है। तो हमने ये कोशिश की है, इसका एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं। इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और ये जो सॉल्यूशन अपन ला रहे हैं, व्यापम के पूरे पेपर हो चुके हैं, मतलब 2012 से लेकर के 2020 तक जितने भी पेपर हुए हैं व्यापम के, उनका सॉल्यूशन लाया अपन ने। ठीक है, तो ये जो पुणेकर प्रकाशन है उसकी बुक में ऑलरेडी आपको ये मिल जाता है। अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो पुणेकर प्रकाशन की ये बुक खरीद सकते हैं। और इसी से संबंधित जो हमारे पास पीडीएफ थी, जो व्यापम की वेबसाइट पे पड़ी हुई है, तो वहाँ से अपन ने ये क्वेश्चन उठा के आपको कोशिश ये की है कि सारे क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। तो ये सब पिछले वर्षों के पेपरों के प्रश्न हैं और उसकी श्रृंखला चालू की है। लगभग ये मान लीजिए कि 11 यूनिट है। और अगर एक में भी 100 क्वेश्चन मान लिया जाए तो लगभग 1100 क्वेश्चन है, लेकिन 100 नहीं है। हर एक यूनिट में, पहले यूनिट में 70 है, लेकिन दूसरे यूनिट में 250-300 के आसपास है। तो मान लीजिए कि इसके आसपास आपके 4 से 5 हज़ार एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएंगे, एमसीक्यू बट कंप्यूटर के खासकर। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, ये सारे एमसीक्यू देखना चाहिए और किसी और एग्ज़ाम के लिए अन्य बुक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपको करना क्या चाहिए, अगर कंप्यूटर के ये एमसीक्यू लगाने, तो सबसे पहले आप देखिए परीक्षा मंथन का जो बुक आता है ना, उसका थ्योरी पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, उसके बाद इसको बैठ के अच्छे से लगाइए। जो बताया जा रहा है, जो क्वेश्चन बोला जा रहा है, आप अपने दिमाग में सोचिए कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन पढ़ के नहीं बताते ताकि आपका समय बचे। तो अब बात काफ़ी हो चुकी है, अब सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये पहले यूनिट है उसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेता हूँ कि यदि आप यहाँ पर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी कोई क्यूरी हो तो हम उत्तर देने का पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं। और ये पहला क्वेश्चन ITA TO में आया था और TO का पेपर स्टार्ट हो चुका है, आपको पता है, होने ही वाला है ये मान लीजिए। तो आस्की का अभिप्राय पूछा गया है पहला क्वेश्चन, तो सभी को पता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक स्टैंडर्ड कैरेक्टर का सेट है जिसमें 96 अपर केस और लोअर केस लेटर होते हैं तथा 32 नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर होते हैं। ये 7 बिट कोडिंग पर आधारित होते हैं। इनमें से तीव्र निरूपण के लिए हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी देख लेंगे क्योंकि आज क्वेश्चन कम है। ठीक है, तो 53 नंबर का क्वेश्चन है कि आस्की एक कोडिंग सिस्टम है जो खालिस्तान ब्लैंक विभिन्न कैरेक्टर प्रदान करता है। कितने कैरेक्टर प्रदान करता है एक्चुअल में ये पूछा जा रहा है। तो कितने प्रदान करता है, ये 128 करता है। अगर आपको यहाँ पे थ्योरी देखनी है तो थ्योरी देख सकते हैं, वैसे अपन ने इसके पहले ही ऊपर देखा था। ठीक है, तो एक्चुअली जो कैरेक्टर प्रोवाइड कराता है ये 0 से 127 के बीच में, तो टोटल कितने हो जाएंगे 128। ठीक है, तो जबकि और मैक्सिमम स्तर पर जाएंगे तो 128 से 256 हो जाएगा। ठीक है, आगे जाएंगे। सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है, अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। तो सुपर कंप्यूटर का जनक अगर वैश्विक तौर पर माना जाए तो वो क्रे कंपनी है। ठीक है, और भारत में अगर बोला जाए तो परम सीरीज़ के सुपर कंप्यूटर परम 10,000 था। ठीक है, तो और इनके जो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया किसको बोला जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, या फिर अगर नहीं पता हो तो मैं अभी बता देता हूँ आपको। विजय पी भाटकर, ये फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर थे। ठीक है, इंडिया में विजय पी भटकर है। ठीक है, भटकर, तो इनका नाम नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम जगह पूछा जाता है। और सीटेक की स्थापना 1998 में की गई थी और पुणे में स्थापित है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सीटेक का फुल फॉर्म देख लीजिए, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर का जनक कौन है, तो चार्ल्स बेबेज सभी को पता है और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है कि वीविंग मशीन की कंट्रोल तर्ज पर जिसे पंचकार्ड के प्रयोग का जन्मदाता माना जाता है, ब्लेज पास्कल, जैकॉर्ड प्ले और हरमन होल्ड्रेथ और चार्ल्स बेबेज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरमन होल्ड्रेथ हो जाएगा। ठीक है, पंचकार्ड का जनक इसको ही बोला जाता है। 1890 में इसने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डेडिकेटेड संगणक का मतलब क्या होता है, पूछा गया है। और ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर,
तो जिसमें ओएस ना हो, एक ही व्यक्ति प्रयोग करता हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्य दिया जाए और ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति एक ही कार्य दिया जाए। इसको ITI TO में पूछा गया है और ITI TO का आपका एक पेपर होने वाला है, आपको पता ही होगा सभी को। नेक्स्ट है, पंच कार्ड को किसने बनाया था। तो जो पहली यूनिट है वो बेसिक कंप्यूटर है, इसलिए आपको बेसिक क्वेश्चन दिख रहे हैं। आगे जाते जाएंगे तो आपको बहुत सारी यूनिट मिलने वाली है। यहाँ पे MS ऑफिस की भी बहुत सारी यूनिट मिलेगी, मेमोरी से संबंधित सारी यूनिट मिल जाएगी आपको, तो आप लगातार देखते रहिए। पंच कार्ड को किसने बनाया था, ब्लेज पास्कल, चार्ल्स बेबेज, जॉर्ज बूली और बिल गेट्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये पंच कार्ड को किसने बनाया था, ब्लेज पास्कल ने। जन्मदाता कौन हो जाएगा, हरमन होलरिथ, लेकिन बनाया किसने था, ब्लेज पास्कल ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन की 59 नंबर का क्वेश्चन है कि खालिस्तान का उपयोग कंप्यूटर की दूसरी जनरेशन में किया गया था। किसका सेकंड जनरेशन में किसका यूज़ किया गया था ये पूछा गया है। चारों पांचों जनरेशन आपको पता होना चाहिए किसमें क्या चीज़ यूज़ की गई थी। देखिए ईयर तो नहीं पूछा जाएगा कि 1946 से 1955 तक पहली जनरेशन थी, ऐसा नहीं पूछा जाएगा और ऐसे क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया। हाँ, लेकिन उसके अंतर्गत क्या चीज़ यूज़ की गई है वो ज़रूर पूछा गया था। माइक्रो प्रोसेसर किसमें यूज़ किया है ना, इस टाइप की चीज़ें। तो सेकंड जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो सेकंड जनरेशन में क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर एंड डायोड। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब और इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड जनरेशन में हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे जाएंगे, तो निरंतर आंकड़ों पर काम करने वाला कंप्यूटर कहलाता है। और यहाँ पे देखिए चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर बता दी और थर्ड पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट बता दिया, प्रथम पीढ़ी में निर्वात ट्यूब बता दिया, द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर बता दिया। ठीक है, IC बोलते हैं जिसे। तो निरंतर आंकड़ों पर काम करने वाला कंप्यूटर कहलाता है, कौन सा कंप्यूटर कहलाता है ये पूछा, महिला पर्यवेक्षक में राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, 0 1 पे काम करता है इसलिए डिजिटल बोलते हैं, 0 और 1। ठीक है, 0 ये हो जाएगा 1, ठीक है, और ये फिर ब्लैंक ये है 0 ये 1। ठीक है, ये 0 1 के फॉर्म में जो बीट होती है उसको बता रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट देखते हैं, पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर किसके उदाहरण है पूछा गया है। पर्सनल कंप्यूटर और डेस्कटॉप कंप्यूटर किसके उदाहरण है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, C माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है ये सब। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे, डिजिटल और एनालॉग दोनों प्रणालियों का सर्वोत्तम सम्मिश्रण है। डिजिटल और एनालॉग दोनों का सम्मिश्रण से क्या बनता है ये पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। ठीक है, और ये कब पूछा, महिला पर्यवेक्षक का जो एग्जाम हुआ था 2017 में तब पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल कंप्यूटर किस पर काम करता है पूछा है। शतकी संख्या है, बाइनरी संख्या है, त्रिगुणी संख्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी बताया मैंने 0 1 को ही बाइनरी नंबर बोलते हैं, तो ये बाइनरी संख्या पे काम करेगा। ठीक है, B हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि ऐसे कंप्यूटर जो नेटवर्क वातावरण में और मुख्यतः नेटवर्क सर्वर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे कंप्यूटर का क्या कहलाते हैं पूछा गया है। ऐसे कंप्यूटर जो नेटवर्क वातावरण में और मुख्यतः नेटवर्क सर्वर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं वो, ये होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। उसकी डिटेल आपको पढ़ना चाहे तो यहाँ आराम से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं पूछा गया। तो डिजिटल कंप्यूटर कितने, 2 3 4 5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3, मतलब 4 प्रकार के हो जाता है, C राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, और कौन कौन से होंगे, ये हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, निरंतर आंकड़ों पर काम करने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है। अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आया था तो रिपीट हो गया, तो यहाँ पर आप देखने की आवश्यकता नहीं, एनालॉग कंप्यूटर हो जाएगा वो। कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे कहा जाता है ये भी आपको पता है, चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पाम टॉप कहता है, पाम टॉप, PALM। पाम यानी क्या होता है, हथेली होती है, TOP। तो स्पेलिंग अगर इंग्लिश में वहाँ पर आप साइड में देख लेंगे तो वहाँ पे भी आप लोग ऐसे थोड़ी सी तुक्केबाजी कर सकते हैं। तुक्केबाजी थोड़ा सेंसिबल तरीके से करेंगे तो आपको सही हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ सोच ही नहीं रहे, बिना सोचे तुक्केबाजी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुक्का लगाना भी है तो थोड़ा सा उसके बारे में सोचें, उसके आसपास की जो आपकी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में है उसको कलेक्ट कीजिए और फिर उससे एक आउटपुट निकालने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे कंप्यूटर पढ़ रहे तो आपको फिर वैसी शब्दावली दिमाग से भी निकलती जाएगी कि आउटपुट निकालना है, सबको असेंबल करना है, फिर वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन निकलेगी वही आप लगभग पास में पहुँच जाएंगे राइट आंसर के, यदि नहीं पता है तो। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सबसे सरल और सबसे पुरानी कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सी है। सबसे सरल और सबसे पुरानी कंप्यूटिंग डिवाइस पूछा है। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो 1 से 2 बार पढ़ना है एग्जाम हॉल में, तो ये सब चीज़ें पहले ही हो जानी चाहिए, सारी प्रैक्टिस अभी कर लो। राइट आंसर हो जाएगा एबेकस। ठीक है, और एबेकस ग्रीक शब्द अबेक्स से आया है। ऐसा भी पूछ सकता है कि भाई एबेकस में किस शब्द से बना है, तो वो ग्रीक शब्द अबेक्स से बना है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, कैलकुलेटिंग बोर्ड। आगे चलेंगे, और इसका इस्तेमाल चीन में करीब 1300 ईस्वी में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं,
ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 70 नंबर का क्वेश्चन है कि दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले घटक क्या है। सेकंड जनरेशन में कौन से घटक यूज़ किए जाते हैं ये पूछा गया है। LSI, पंच कार्ड, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर। तो सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड पीढ़ी में बोलते हैं ट्रांजिस्टर, थर्ड में IC, फोर्थ में ULSI VLSI आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में आ जाएगा वैक्यूम ट्यूब और पंच कार्ड। ठीक है, तो यहाँ से आपका लगभग काफ़ी क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये देख सकते हैं आप। फिर ऐसा भी देखिए क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया है, तो यहाँ पर देखने से फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ये तो पूछे जाते हैं बहुत बेसिक क्वेश्चन जो आपसे पूछा कि ट्रांजिस्टर किस में यूज़ होता है, लेकिन अब वो आगे चला गया। आगे क्या चला गया, वो ये पूछता है कि कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई थी कौन से जनरेशन में। तो ये ऐसा पूछेगा फोर्ट्रॉन और या कोबोल, ये लैंग्वेज का यूज़ कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। ये तो लैंग्वेज याद करना बहुत ज़रूरी है, तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन आपको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, अब ये पूछ सकते हैं कि भाई यूनिवेक जो कंप्यूटर था किस पीढ़ी का था, ऐसा पूछ सकता है। हनीवेल पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, आप इनको थोड़ा देख लीजिए। IBM सीरीज़, तो फिर IBM अगर सीरीज़ देख लीजिए और कुछ नहीं। ठीक है, तो लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हनीवेल और यूनिवेक है। आगे चलते हैं इसमें। नेक्स्ट है कि खालिस्तान कंप्यूटर डाटा को वेरिएबल पॉइंट वैल्यू के सतत स्पेक्ट्रम के साथ दर्शाता है। वो कौन सा कंप्यूटर है जो डाटा को वेरिएबल पॉइंट वैल्यू के सतत स्पेक्ट्रम के साथ दर्शाता है, वो कौन सा हो जाएगा। एनालॉग कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करके प्रोसेस करती है, वो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। कंप्यूटर, स्टाइलस, केस और प्रोसेस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा। कंप्यूटर का फुल फॉर्म अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर देख लीजिए। बच्चे थे जब आप 5वीं 6वीं क्लास में, तब आपको बताया था सर ने, लेकिन शायद भूल गए होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई C से हो जाएगा कॉमनली, M से मशीन, U से यूज्ड फॉर एजुकेशनल, E से O फॉर ऑपरेटेड, P फॉर पर्टिकुलरली, T फॉर टेक्निकल, R फॉर रिसर्च। तो ये आप एक बार नज़र मान लेंगे तो हो सकता है यहाँ से अगर इतना बेसिक क्वेश्चन आता है तो आपसे सही हो जाना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनी कंप्यूटर को खालिस्तान कंप्यूटर भी कहा जाता है। मिनी कंप्यूटर को क्या कहा जा सकता है, आप लोग कोशिश कीजिए। हैंड हेल्ड, लैपटॉप, स्मा और मिड रेंज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मिड रेंज। ठीक है, तो लगभग इसके जो फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन आज यहाँ पर खत्म होते हैं। इसका नेक्स्ट यूनिट चालू करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन अपन आपको करवा देंगे, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है इसके, लगभग मान लीजिए 150-200 जितने भी क्वेश्चन होंगे वो अपन आपको करवा देंगे। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना होगा, लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जोड़िए और उनको बताइए कि यहाँ पे कंप्यूटर की जो जितने भी व्यापम के पेपर हो चुके हैं उसके क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो ऐसा प्रैक्टिस कीजिए, और कम समय में करवाए जाते हैं तो आपका समय भी बचेगा। ठीक है, और यदि अगर अच्छा ना लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, तो फिर हम भी अपना समय बचा लेंगे और वीडियो डालेंगे ही नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।